राधे राधे सभी को स्टूडेंट्स, आज इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में दिल और जान से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत हम देखने वाले हैं, ठीक है भाई। नाम तो इसका बहुत बड़ा है, संयोजकता, कोश, इलेक्ट्रॉन, युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। जैसा कि पहले एक बार हमने कहा था कि नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे, ठीक है। नाम इसका बहुत बड़ा है लेकिन आपको पता है 3 पॉइंट्स में ये सिद्धांत आपका खत्म, ठीक है। 3 पॉइंट्स में खत्म। और रटना तो कुछ भी नहीं है आपको, अगर आपने समझ लिया तो, क्योंकि हम आपको बोल दे रहे अगर आप रटोगे तो 10 मिनट बाद भूल जाओगे, 10, 15, 1 घंटे में सब भूल जाओगे। लेकिन एक बार समझ लिया ना, आप भूल जाओ तो पेपर में आए तो खुद से ही लिख दो, अगर आप समझ गए तो, ठीक है। इसलिए अच्छे से समझिएगा जरूर से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अभी रट के काम नहीं चलने वाला आपका, ठीक है। 3-4 पॉइंट से हम आपको बताएंगे, एकदम एक एक करके पोस्टमार्टम करेंगे इस सिद्धांत का, ठीक है। आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा और जैसी वीडियो लगे आप कमेंट में बता देना, ठीक है। स्टार्ट करें इस वीडियो को, आइए शुरू करते हैं। संयोजकता, कोश, इलेक्ट्रॉन पेयर यानी युग्म का जो हमारा प्रतिकर्षण सिद्धांत, ठीक है। देखिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं VSEPR। आप भी क्या बोलो, वेस्पर सिद्धांत, सिंपल वेस्पर सिद्धांत, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे वेस्पर सिद्धांत बोल रहे हो, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम इंग्लिश में अगर हम बोले तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। हिंदी में संयोजकता, कोश, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर? पहले तो ये है क्या नाम इसका पूरा। अब उसके बाद देखते हैं कि आखिर ये है क्या। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप शुरू करोगे, जब भी एग्जाम में ये आए तो शुरू करना है इंट्रोडक्शन। बस कुछ इसके बारे में 2-3 लाइन में हम इंट्रोडक्शन दे देंगे कि भैया संयोजकता, कोश, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण जो सिद्धांत है हमारा, वह यौगिकों के ज्यामिति, आकृति और इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसकी मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित है। इतना 2-3 लाइनें लिखने के बाद हम जो 3-4 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझाएंगे, आपको वो लिखना है, ठीक है। पेपर में ये हमेशा हर साल आता है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। 3-4 लाइनें लिख दोगे कि आखिर ये है क्या, ये क्या बताता है। ये जो सिद्धांत है ना, वो हमारा जो यौगिक है उसके ज्यामिति, उसके आकृति, उसमें जो यौगिक में जो प्रतिकर्षण है इलेक्ट्रॉन युग्मों का, उसके बारे में बताता है, ठीक है। इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये ज्यामिति बता दिया, कैसे ये आकृति बता दिया किसी यौगिक का, कैसे ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण के बारे में क्या बता रहा है, वो चीज हम देखेंगे 3-4 पॉइंट्स में आगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन बस हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, अभी समझना बचा हुआ है। अभी तो आपने टेलर देखा है, अभी पिक्चर बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अब आइए शुरू करते हैं इसके अवधारणाएं, जो 3-4 पॉइंट्स है उसको समझते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि हमने कहा था कि ये जो हमारा सिद्धांत है वो ज्यामिति और आकृति और इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, बस इन्हीं 3 चीजों पर फोकस है ये सिद्धांत। ज्यामिति आप सभी जानते हो ना, स्ट्रक्चर कैसा है। आपने लुईस संरचना पढ़ा होगा, जरूर से पढ़ा होगा ना। इसके पहले चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट था सहसंयोजक बंध और लुईस संरचना, वो हमने एकदम अच्छे से सिखाया था। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक आगे की चीज़ों को समझने के लिए। तो उसमें तो सिंपल हम क्या कर देते थे, बना देते थे। जैसे अगर हमने आपसे कहा जल का H2O का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप O लगाओगे, इधर इधर H जोड़ दोगे और बाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस तरीके से आप दिखा दोगे, ठीक है। ये लुईस संरचना है, ठीक है। लेकिन ये तो बोर्ड पे है ना, 3D में कैसा इसका संरचना होता है, 3D 2D हो गया हमारा इस तरह से। लेकिन 3D में कैसा इसका व्यू है स्टूडेंट्स, ये भी बात आई स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि 3D में कैसे ये दिखता है। क्या ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं 3D में, क्या हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं कि ऐसे जुड़े हुए हैं कि ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, मतलब कि, और ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे हैं, 3D व्यू कैसा है स्टूडेंट्स किसी भी यौगिक का, उसका ज्यामिति और आकृति, ये चीज कैसे मालूम चलेगा 3D में, वो हमारा बताता है वेस्पर सिद्धांत, ठीक है। ये 2D था, अब 3D में चीजों को समझने के लिए आया हमारा वेस्पर सिद्धांत, ठीक है। ये क्या बोलता है, सबसे पहला पॉइंट कि किसी अणु की ज्यामिति तथा आकृति केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, साथ में प्लस मतलब कि बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, साथ में एकल इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है।
जो भी किसी भी परमाणु का 3D व्यू यानी ज्यामिति और आकृति ये किस पर निर्भर करता है? ये बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म साथ में प्लस एकल इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली बात, ये बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, ये एकल इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, ये आपको पता है? स्टूडेंट्स देखिए हम बताते हैं आपको। जैसे ये आपका H2O का हमने लुईस संरचना बनाया, तो इसमें स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन बंद बनाते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बंद बनाया, ठीक है। तो ये बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है ना, आपसे पता है ना, युग्म मतलब जोड़ा दो लोगों का। तो यहाँ पर जो बंद बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जो बंद बना रहे हैं वो बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ठीक है। और जो बंद नहीं बना रहे, जैसे ये देखो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ये बंद बना रहे नहीं बना रहे, ये इलेक्ट्रॉन्स के युग्म, इलेक्ट्रॉन की जोड़े स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं जोड़े, ये जो इलेक्ट्रॉन की जोड़े, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा देखो ये है, ये दोनों बंद बना रहे हैं नहीं बना रहे, तो टोटल कितने हो गए जोड़े बताओ, टोटल कितने जोड़े हो गए? एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, तो टोटल दो हमारे क्या है? एकल इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो बंद नहीं बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े बंद नहीं बनाते मेरे भाई, वो एकल इलेक्ट्रॉन युग्म है। जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े बंद बना रहे हैं वो बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब इनकी संख्या अगर आपको पता चल गई ना, तो स्टूडेंट्स आप क्या पता कर सकते हो? ज्यामिति एवं आकृति पता कर सकते हो यौगिक का। अब H2O का ज्यामिति कैसा है स्टूडेंट्स, वो आप पता कर सकते हो। आप 3D में कैसा होता है अरेंजमेंट, कैसे होते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कहाँ लोन पेयर कहाँ होता है, ये आप पता कर सकते हो। जी हाँ, तो आप समझे कि कैसे पता चलेगा? जब आपको बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म एवं एकल इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पता चल जाए। बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म एवं एकल इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पता चल जाए केंद्रीय परमाणु पर, तो हम पता कर सकते हैं उसका ज्यामिति एवं आकृति कैसा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप समझे, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे के जो 2-3 पॉइंट से आपको समझाते हैं और ये भी बताएंगे कि भैया कैसे पता चलेगा ज्यामिति क्या है, आकृति क्या है, वो भी अभी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पहले आप सभी स्माइल कर लीजिए और खुशी खुशी बढ़िया समझ गए तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम आगे के जो 2-3 पॉइंट्स बचे ना उसको समझते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा कि केंद्रीय परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, अभी हमने समझा ना केंद्रीय परमाणु के पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एक जो बंद बना रहे हैं और दूसरे जो बंद नहीं बना रहे, मतलब जो अकेले हैं, एकल युग्म। अकेले मतलब एकल युग्म के इलेक्ट्रॉन, जो बंद बना रहे बंदी युग्म के इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना आप सभी, आप नहीं भूलोगे कभी। और देखो बंदी युग्म के इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर बोलते हैं, बीपी शॉर्ट में बीपी बोलते हैं, बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड बना रहे हैं। जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, अकेले हैं, उनको लोन पेयर बोलते हैं। लोन मतलब अकेला ही होता है, ठीक है। तो एकल युग्म लोन पेयर, कि आप ध्यान रखिएगा शॉर्ट में हम लिखा जाता है बीपी और एलपी। चलिए, तो केंद्रीय परमाणु के जो हमारे इलेक्ट्रॉन युग्म है बॉन्ड पेयर एवं लोन पेयर बीपी एलपी, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्रतिकर्षण वाला जो पॉइंट था हमारा वो यहाँ पर आया कि नहीं? अभी ज्यामिति आकृति समझा हमने, अभी उसको भी डिटेल में भी समझना है, अभी आगे हम बताएंगे उसको भी। अब दूसरा जो था हमारा इसके बाद जो था प्रतिकर्षण वाला, तो प्रतिकर्षण वाला पॉइंट यही है हमारा। ये 2 पॉइंट प्रतिकर्षण पर है हमारे। क्या बोलता है प्रतिकर्षण? कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म आपके हैं ना, केंद्रीय परमाणु है, उन केंद्रीय परमाणु के पर क्या है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है, दो ही हमारे पेयर है। अब क्या करते हैं? ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि समझिए ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन ही तो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित तो करेगा, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं ना कि क्यों प्रतिकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करता है। तो ये बात इन्होंने बताई। और इस प्रतिकर्षण से क्या होता है? प्रतिकर्षण से वे क्या होते हैं? दूर होकर स्थायी बन सके। प्रतिकर्षण से क्या होता है स्टूडेंट्स? जो परमाणु है वो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। आइए एक समझते एक उदाहरण से। एक हम लेते हैं, उठाते यौगिक NH3 एक कंपाउंड उठा लेते हैं। अब इसका लुईस स्ट्रक्चर आप सभी बनाओ, लुईस संरचना बनाएंगे आप सभी। तो आप सभी अगर बनाएंगे वीडियो को रोक के तो क्या आएगा? देखिए ये आएगा नाइट्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा एकल वाला, और 3 हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड बना रहे होंगे, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, आप जो देख रहे हो इधर के, ये तो हमारे बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, बीपी वाले, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। इस तरह से लोन पेयर को हम इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रतिकर्षित कर रहा है स्टूडेंट्स। ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म इस वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है। अब सारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब इस प्रतिकर्षण से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं, ये जो परमाणु है वह दूर हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं बना सकते, मान लो कोई बना दिया लुईस संरचना, ऐसे बना दिया, ऐसे बन ही नहीं पाएगा, गलत है ये बिल्कुल, क्योंकि एकदम पास पास है, और पास पास मतलब कि स्थायी नहीं है मेरे भाई, अनस्टेबल। तो स्थायी कब होगा, ये जब ये थोड़ा दूर दूर होंगे, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये भी देखो थोड़ा दूर थोड़ा दूर थोड़ा दूर थोड़ा दूर, जब थोड़ा थोड़ा दूर 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 पर हम रखेंगे ना, इन सभी को अरेंज करेंगे, तो दूर दूर रखने से क्या हो जाएगा, ये स्थायी थोड़ा बन पाएगा। जो प्रतिकर्षण है स्टूडेंट्स, रिपल्सन क्या होता है, ऐसे करने से कम हो जाता है। रिपल्सन कम यानी कि प्रतिकर्षण कम, तो स्थायी हो जाता है। समझे आप सभी कि ये जो हमारे बॉन्ड पे लोन पर प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षण करने से वे दूर दूर हो जा रहे हैं, जिससे वह स्थायी बन सके। ये बहुत ही आसान था, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल है, हमने बता दिया। चलिए अब स्टूडेंट्स प्रतिकर्षण का क्रम यहाँ पर हमने लिखा हुआ है तीसरे में कि इनके प्रतिकर्षण का क्रम इस प्रकार है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे पहला प्रतिकर्षण एकल युग्म एवं एकल युग्म, यानी कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर तो एक ही लोन पेयर है। अभी हम जल वाला उदाहरण लेंगे ना, जल वाला स्टूडेंट्स, जल वाला, ठीक है, H2O का, उसमें आप देखो 2 लोन पेयर है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है इधर, ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर है, एक यहाँ पर और ये बॉन्ड पेयर। देखिए यहाँ पे एकल युग्म एकल युग्म 2 है, इनमें जो प्रतिकर्षण होगा स्टूडेंट्स ना वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्लियर। और जो एकल युग्म और बंदी युग्म है, इनमें प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा, इनमें क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, इनमें क्या होगा, और कम होगा, ठीक है। वही क्रम में लिखा हुआ है कि लोन पेयर में प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण एकल युग्म यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बंदी युग्म में, लोन पेयर और बंदी युग्म में प्रतिकर्षण थोड़ा सा कम, और बंदी युग्म एवं बंदी युग्म यानी कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण स्टूडेंट्स सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये क्रम आप सभी याद रखिएगा, तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि ये 2 प्रतिकर्षण का क्या कॉन्सेप्ट था। प्रतिकर्षण में हमारा बस इतना ही है। इससे होता क्या है ना, एंगल कम हो जाता है, ये कोण हमारा कम हो जाता है, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे कि 109 डिग्री कुछ 8 बोला जाता है, लेकिन इस प्रतिकर्षण से ही स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये एंगल कम होके 105 या 107 कुछ हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है एंगल कम क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रतिकर्षण हुआ, इनके बीच में प्रतिकर्षण हुआ। ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण हुआ, जिससे ये थोड़ा सा दूर हो गया और यहाँ का जो एंगल था वो थोड़ा सा कम हो गया इसी प्रतिकर्षण से, ठीक है। ये इफेक्ट पड़ता है, प्रतिकर्षण से कोण कम हो जाता है। अब स्टूडेंट्स जो हमारा था लास्ट कि पोस्टमार्टम, अभी बाकी है, यहाँ पर जगह नहीं था, नहीं तो हम बता देते हैं। ज्यामिति का अभी बचा हुआ है, ज्यामिति कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स क्या है वो आइए हम समझते हैं आप, ठीक है। उसके बाद वीडियो आपकी एंड। अगर आप ये एग्जाम में नहीं भी लिखते हो चौथा पॉइंट स्टूडेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौथा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भले एग्जाम में ना आए, इसलिए हम बता देते हैं। अगर आप एग्जाम में बस 3 पॉइंट लिखते हो इनफ, एग्जाम में 5 नंबर जो 8 नंबर के रहते हैं ज़्यादातर आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। बस 3 पॉइंट अच्छे से समझ के अगर आप लिख देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के चले जाओ। वीडियो इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला कि मेन चीज़ की ज्यामिति क्या है वो चीज़ आप जानेंगे हम सभी। 1-2 मिनट लगेगा, फिर एंड करना वीडियो को, ठीक है आप सभी। और नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स एग्जाम के लिए आपके लिए राम बांट रहेंगे भाई, जब एक जगह सब मिलेगा, ठीक है। आइए तो आइए स्टूडेंट्स हम समझते हैं बस ये ज्यामिति क्या है, होगी 3D व्यू क्या होगा यौगिकों का, ठीक है। आइए बस ये लास्ट है और
ये तो और मज़ा आएगा जब आप 3D में चीज़ों को देखोगे और खुद से चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। देखिए चौथा है कि यौगिकों में जेड, जो कि हमारी एक तरीके से जेड एक हमने नया टर्म एक हमने चूज़ किया है, ठीक है। जेड क्या है? जेड बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बीपीएलपी यानी कि बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म और एकल इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। जेड क्या है? बॉन्ड पेयर एवं लोन पेयर युग्म की संख्या केंद्रीय परमाणु पर, ठीक है। इसके आधार पर ज्यामिति एवं संरचना 3D इस प्रकार होगी स्टूडेंट्स। आइए समझते हैं, बस देखते हैं क्या होगा। हमने पहले पॉइंट में अगर आपने लिखा हो, देखा हो, तो हमने कहा था कि भैया केंद्रीय परमाणु पर जो बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है और एकल इलेक्ट्रॉन युग्म है, बीपी और एलपी, इसकी संख्या से हमें पता चलता है कि उसका ज्यामिति क्या है। तो हमने कह दिया कि चलो कुछ जेड है हमारा, जेड इन्हीं दोनों की संख्या है जो आप बात कर रहे हो, ठीक है। अगर जेड 2 हो, ठीक है, जेड अगर 2 हो, जेड अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरह से हो स्टूडेंट्स, तो ज्यामिति क्या होगी कि संरचना क्या होगी स्टूडेंट्स, ये हम देखते हैं, ठीक है। आइए 2 से शुरू करते हैं। अगर बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म एवं लोन पेयर इन दोनों की संख्या 2 है, जैसे कौन से यौगिक में 2 होती है, उदाहरण के तौर पे हम लिख देते हैं यहाँ पर BeCl2 देख लो आप, BeF2 देख लो आप सभी। इन 2 यौगिक का लुईस संरचना बनाओ आप सभी, बना लिया। उसमें आप काउंट करो, ये चीज काउंट करो, आपको 2 मिलेगा स्टूडेंट्स। कैसे काउंट करना है बताते, देखो लुईस संरचना बनाएंगे आप सभी, ये Be और इधर Cl इस तरह से बंद बनेगा, ठीक है। लोन पेयर है एक भी नहीं है, लोन यहाँ पे Lp कुछ भी नहीं रहता अगर आप बनाओगे देखोगे, तो केवल क्या है यहाँ पर बंदी युग्म है, Bp और Bp। एक Bp यहाँ पर है, दूसरा Bp यहाँ पर है, टोटल 2 हो गए ना, 1 2 हो गए यहाँ पर। तो अगर Bp एवं Lp, Bp 2 हो गया, Lp 0 है, 2 + 0 2 ही आएगा ना Z का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से Z काउंट किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। लुईस संरचना अगर आपको आएगी तो आप एकदम करेक्ट निकालोगे। चलिए अगर Z 2 है तो स्टूडेंट जो ज्यामिति होती है ना वो हमारी रेखी होती है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। जैसे एक तरफ Be है, रेखी मतलब स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। संरचना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगी स्टूडेंट, टेढ़ा आपको नहीं करना है। ये नहीं करना है कि इधर से एक Cl इधर जोड़ दिया, एक Cl इधर जोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। स्ट्रेट में रहना चाहिए, आपका स्ट्रेट में रहना चाहिए संरचना, स्ट्रक्चर, और ज्यामिति रेखी हो गई आपकी, ठीक है। ये ज्यामिति और ये संरचना और ये हमारी Z की वैल्यू, ठीक है। अब स्टूडेंट हम 3 वाला देखते हैं केस, ठीक है। ये 3 किस में होता है, उदाहरण भी हम लिखते चल रहे हैं, जिससे आप ये मत कहो कि उदाहरण कौन कौन से यौगिक हैं। BeCl3 हो गया, Al, ठीक है। इनकी ज्यामिति कैसी होगी, इनका आप काउंट करोगे सिंपल से, आप बनाओगे लुईस संरचना, इधर B आएगा, इधर Cl होगा, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 बंदी युग्म है, ठीक है। लोन पेयर इसमें Lp एक भी नहीं है, तो 3 + 0 3 ही हुआ ना स्टूडेंट। तो इसी तरह इसमें भी है। तो इनमें इनकी ज्यामिति कैसी होती है, इनकी ज्यामिति होती है त्रिकोण समतली। लिख लीजिए स्टूडेंट्स, त्रिकोण समतली स्टूडेंट, ठीक है, समतली स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम उदाहरण बताएंगे और लिखवा देंगे, ठीक है। लुईस संरचना आपको बनाना है, हमने सिखा रखा है, ठीक है। इस तरह से होगा, ये कुछ ज़्यादा ही हमने बड़ा बना दिया। त्रिकोण समतली इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। उसके बाद अगर 4 होगा, जैसे CH4 हो गया हमारा, H2O हो गया, NH3 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। बहुत सारे हो गए, ठीक है, बहुत उदाहरण तो बहुत हो जाएंगे। तो इनका जो स्टूडेंट हमारा रहता है ज्यामिति, वो होता है चतुष्फल की, ठीक है, चतुष्फल की। आप सभी लिखते रहे, अगर टाइम मिले तो लुईस संरचना बना के खुद से देखिएगा, क्लियर। कैसा रहेगा हमारा, इस तरह से अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है। 3D में कुछ ऐसे, देखिए स्टूडेंट, 3D में ऐसा होगा स्ट्रक्चर, ठीक है।
ऐसा होगा स्टूडेंट, नीचे 3 होंगे, एक ऊपर होंगे, तो ये क्या है, ये चतुष्फल की संरचना है स्टूडेंट, ठीक है, ये चतुष्फल की संरचना है, समझ पा रहे हो? तो आई होप आप समझ गए होगे। अब उसके बाद लास्ट 3 हमने यहाँ पे बता दिया, 2, 3, 4 का। अब स्टूडेंट्स इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम 5 का एवं 6 का भी आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, अगर हमारा 5 होगा, ठीक है, 5 किस में होगा, जैसे PCl5 होता है एंड PF5 होता है, SbCl5 होता है, तो इन में हमारे देखोगे आप सभी BP और LP का जो नंबर है वो 5 आएगा, ठीक है, क्लियर। तो इनका जो हमारा ज्यामिति होगा वो कैसा होगा, वो हमारा होता है त्रिकोणी द्विपिरामिडी बोलते हैं, ठीक है। थोड़े नाम आपके लिए नए लग सकते हैं, ये कि त्रिकोणी द्विपिरामिडी, जी हाँ सबके लिए है ये, ऐसा नहीं कि आप ही बस देख रहे हो, बहुत 11 के सबके लिए ये नया है, तो हमें इस चीज़ को सीखना है, ठीक है। नए चीज़ को सीखने के लिए तो 11th में आए हो, तो इनका जो हमारा ज्यामिति होगा वह त्रिकोणी द्विपिरामिडी, ये कैसा होता है, देखिए एक पिरामिड तो आपने देख लिया, एक पिरामिड आप सभी जानते हो पिरामिड कैसा होता है भाई, ठीक है। अब एक पिरामिड आप सभी देखे हो, द्विपिरामिडी में क्या होता है, ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड, इधर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड, ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए कैसी होती है संरचना कुछ इस तरह होती है स्टूडेंट्स आपकी, देखिए, ठीक है। इसको 3D में समझिए, देखिए PCl5 हम लेते हैं, ठीक है, यहां पर फास्फोरस है, समझ लीजिए, ठीक है। फास्फोरस से 5 क्लोरीन कैसे जुड़े हैं, एक क्लोरीन ऊपर जुड़ा है, फास्फोरस है यहां पर, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, तो फास्फोरस से एक क्लोरीन ऊपर जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन नीचे जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट फिर एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, इस तरह से एक क्लोरीन यहां पर, एक क्लोरीन यहां पर, ठीक है। और भैया इस तरह से, ठीक है, फास्फोरस से एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, इस तरह से 2 क्लोरीन और एक क्लोरीन इधर, इस तरह से संरचना आप देख लो 3D में, और यहां पे हम 2D में बनाने की यहां पर हमने कोशिश की है आपके लिए, ठीक है, क्लियर आप सभी को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका 3D व्यू है जो कि हमने यहाँ पर 2D में बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। आप बस दिमाग में ये चीज़ सोचो, दिमाग में 3D में सोचो, ऐसा है, ठीक है। बाकी उसके बाद लास्ट 6 वाला, अगर Z6 है, किस में 6 होता है, जैसे हमारा SF6 है, आपका XeF4 है, क्लियर। इनमें आप देखोगे तो ये 6 आएगा Z, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अष्टफल की होता है, अष्टफल की, आपको अभी दिखाते हैं बना के, ठीक है, दिमाग में भी विजुअलाइज करवा देंगे इस तरह से। इसमें बस क्या हो जाता है, 3 की जगह पर 4, 3 की जगह पर 4 हो गया, ठीक है, 3 की जगह पे 4, और ये वर्ग, एक तरीके से एक वर्ग है स्टूडेंट, ये वर्ग है, वर्ग मतलब एक प्लेन है, उस प्लेन में 4, 1 2 3 4 जुड़े हुए हैं, बाकी जो 2 है ना इस प्लेन के ऊपर और नीचे हैं, जैसे ये त्रिकोणी समतली है ना, जैसे ये त्रिकोण, ये क्या एक प्लेन में है, बाकी जो 2 हैं वो ऊपर नीचे परमाणु है। इस तरह ये जो 4 परमाणु हो ना एक प्लेन में है, बाकी जो 2 परमाणु ऊपर और नीचे, इस तरह से संरचना है, दिमाग में सोचिए। अब बनाने की कोशिश करते हैं, बन नहीं पाएगा हमसे, हम जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत आपको दिमाग में आ जाए, ठीक है, इस तरह से। जैसे देखो इस तरह से है, यहां पर सल्फर है, ये वाला SF6 सल्फर है, बीच में फ्लोरीन, देखो 2 फ्लोरीन इधर ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं, और 2 फ्लोरीन समतल में, इस समतल में 2 फ्लोरीन, और 2 फ्लोरीन इस तरह यहां पर भी निकले हुए हैं, ठीक है। हम बना नहीं सकते हैं, एक तो जोड़ दिया, बाकी एक कहां से लाएंगे नहीं पता, ठीक है, इसलिए 2 यहां पर, उसी तरह 2 इस तरफ भी रहेंगे, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। आइयो आप समझ गए होंगे, विजुअलाइज हो चुका होगा। बाकी इस वीडियो को अब हम यहाँ पर एंड करते हैं, बस यही 4 थे, बस खत्म, क्लियर। कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप सभी को कमेंट पे जरूर बताइएगा आप सभी, ठीक है। अगर पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्त मित्रों तक भी जरूर शेयर करें, एंड लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।
और जो नए हैं आप सभी जरूर जाएं चैनल से, दिल से जरूर जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। बाकी कोई भी आपके अंदर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। हमने 4-5 मिनट इसको समझाने में एक्स्ट्रा ले लिया, उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी मस्त हम लेकर आएंगे, और भी धमाकेदार लेकर आएंगे। संकरण वाली, संकरण में आपको ट्रिक बताएंगे ऐसी फास्ट धमाकेदार, जिससे आप तुरंत संकट किसी भी यौगिक का निकाल लोगे, ठीक है। तब तक के लिए आप खुश रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें भाई, कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।